My name is Vishal Singh and I have done my BSc and MSc in Maths from Chhatrapati Shivaji Maharaj University Kanpur. And students, I have 8 years of teaching experience. Friends, today we discuss sets. ये जो सेट चैप्टर है क्लास 1 11 मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। तो आपके मन में सबसे पहले ये आता होगा कि सेट होता क्या है। तो जो फ्रेंड्स की डिफिनीशन है, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं इसको लिख भी देता हूं फ्रेंड्स। तो सेट की डिफिनीशन क्या है फ्रेंड्स? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of object। अब आपके मन में आता होगा कि ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। स्टूडेंट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब यहां पर है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो आप लोग जो मेरी बात को सुन रहे हो तो आप में से किसी के मन में आया होगा कि विराट कोहली है हमारे फेवरेट क्रिकेटर, कोई रोहित शर्मा, कोई सचिन तेंदुलकर, अपना अपना ओपिनियन देगा। तो ये सेट नहीं कहलाएगा। सेट का मतलब होता है कि सबकी नजरों में, अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज बोलें कि सबकी नजरों में सेम। जैसे मैं बोलूं कि मंडे के बाद क्या आता है, कौन सा डे आता है, तो मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे आता है। ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेडनेसडे आता है। वेडनेसडे के बाद क्या आता है, थर्सडे आता है। तो ये जो सेट ऑफ वीक है, सप्ताहों के दिन है, इसको हम सेट कह सकते हैं। जैसे हम बोले कि इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं उनमें कितने वावेल होते हैं, इसका सही आंसर क्या है, 5 है, 6 तो है नहीं, A-E-I-O-U। तो ये एक सेट है। तो सेट का मतलब होता है जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको हम सेट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो मैं लिख भी देता हूं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, वावेल की बात कर रहे हैं, तो A E-I-O-U ये सेट है, इसको बोलेंगे फ्रेंड्स सेट ऑफ वावेल्स। और जो सेट होता है इसको हमेशा हम करली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। स्टूडेंट्स, हमेशा सेट कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, उसको करली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम अगर और इसको डिफाइन करें आगे, तो आपके, मैं बोलूं कि आपका फेवरेट फूड क्या है, तो कोई बोलेगा मेरा फेवरेट फूड पानी का बतासा है, या फिर कोई बोलेगा कि मेरा फेवरेट फूड दाल चावल है, कोई बोलेगा मेरा फेवरेट फूड बर्गर है। डिपेंड्स, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो ये भी एक प्रकार से सेट नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बताइए कि जो एक पुस्तक है गोदान, किसने लिखा है, तो इसका जो सही आंसर हो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, तो ये एक सेट हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि जनवरी के बाद क्या आता है, तो फरवरी, तो ये एक सेट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल चीज होती है उसको हम सेट कहते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। इसको अब बात करते हैं हम सेट को कितने टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको हम हेडिंग डलाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। आप फ्रेंड्स नोट कर सकते हैं। तो हम सेट में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स होता है स्टूडेंट्स, वो हम 2 टाइप से कर सकते हैं। नंबर 1 वो हम कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, जिसको हम टेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं फ्रेंड्स। और दूसरा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम रूल मेथड बोलते हैं। इसके 2 नाम है फ्रेंड, रूल मेथड। तो होपफुली क्लियर होगा। तो अब हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को अलग अलग तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म को समझते हैं कि रोस्टर फॉर्म होता क्या है।
होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। तो जो रोस्टर फॉर्म होता है, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको लिखना है सेट ऑफ वीक्स, सप्ताहों का जो लिखना है वो सेट लिखना है। तो आपको स्टूडेंट पता होगा कि वीक्स में कितने डे होते हैं, 7 डे होते हैं। स्टार्टिंग आप मंडे टू कर सकते हैं या संडे टू कर सकते हैं, आप पे डिपेंड, कोई इशू नहीं इसका। तो हम अगर हम सेट करें तो रोस्टर फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए क्वेश्चन है, क्या लिखना है, सेट ऑफ वीक्स आपको लिखना है, सेट ऑफ वीक्स। तो सबसे पहले आप लिखना है, इसको रोस्टर फॉर्म में स्टूडेंट लिख रहा हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है। इसको हम पूरा अच्छे से क्लोज कर देते हैं। ये अगर स्टूडेंट आप पूरा नाम लिख रहे हो तो आप पहला कैपिटल लिखोगे, बाद में आप नॉर्मल वे से लिख सकते हो। अगर आप शॉर्टकट में लिखोगे तो अगर मैं यहाँ पर मंडे का कैपिटल एम बनाना है, ट्यूसडे का कैपिटल टी बनाना, ऐसे आप कैपिटल लिखना है, स्मॉल लिखना। तो होपफुली क्लियर होगा। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और कर सकते हैं कि रोस्टर फॉर्म में, वो भी आपको स्टूडेंट में समझा देता हूं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, आपको लिखना है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 9। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 इंफिनिटी तक जाता है, उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। तो यहां पर आपको सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 9 से छोटे हैं। स्टार्ट, सबसे पहले हम करली ब्रैकेट, रोस्टर फॉर्म में स्टूडेंट लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि 9 नहीं लिख सकते, तो 9 से छोटे लिखने थे। तो ये आपका स्टूडेंट्स आपका हो गया। तो ये आपका हो गया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। इसको हमने रोस्टर फॉर्म में आपको लिख के दिखाया है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप किसी भी जो सेट है उसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, जिसको हमने रूल मैथड बोला था। तो घबराने की बात नहीं, बहुत ईजी है। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जैसे कि रोस्टर फॉर्म को ही हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कोई मान लीजिए सेट है, क्या है, वॉवेल्स का सेट है, ए ई आई ओ यू। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले देखो, जितने भी यहां पर वॉवेल्स लिखे हैं, एक तरीका होता है कि उसको हम एक्स ले सकते, आप वाई भी ले लो तो नो इशू, बट यहां पर एक रूल है कि एक्स ही लेते हैं स्टूडेंट मैक्सिमम। जो हमने इसकी मैथ बेसिक पढ़ा है उसमें एक्स ही लिया जाता है। वाई ले लोगे, टी ले लोगे, एम ले लोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चलो हम एक्स ले लेते हैं। मान लेते हैं सब पूरा एक्स है, तो हम इसको लिखेंगे, तरीका देखिए स्टूडेंट्स, कर्ली ब्रैकेट में इसको भी लिखना है एक्स, जितने भी ए ई आई ओ यू है ये पूरे एक्स है। ये जो हमने दो डॉट लगाई इसका मतलब होता है सच दैट बोलते हैं, सच दैट। इस बार इसको मैथ में जो आगे आप पढ़ोगे उसको रेशियो बोलते हैं, लेकिन यहां पर इसका सिंबल है सच दैट, एक्स सच दैट। ये एक्स क्या है, पूरी फैमिली इज ए, ये क्या है, अल्फाबेट में ये वॉवेल्स है, वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट।
ये आपने एक जो सेट था जो रोस्टर फॉर्म में था, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। इसी तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, आपको दिख रहा होगा, एक बार रफ कर देता हूं। जैसे कि आपका क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे दे दिया जाए कि सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 लेस देन 10, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 लिखने हैं, लेस देन 10 होने चाहिए, वो सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। तो आप ऐसे लिखोगे, सबसे पहले करली ब्रैकेट x, या फिर आप इसको मैं और डिफाइन कर देता हूं, आपको डाउट ना रहे, आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है 2 4 6 8, ये हो गए। सबसे पहले हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया, जिसका सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में कोई अंतर नहीं है। पहली बात तो इतना सा अंतर है कि किसी भी लैंग्वेज को सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं और रोस्टर फॉर्म से हम सेट बिल्डर फॉर्म में जाएंगे। जैसे हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 लेस देन 10, तो सबसे पहले इसको आपने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। क्या लिखेंगे 2 4 6 8 लिख लिया। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में डाल देते हैं। तो क्या करोगे फिर, जैसे हमने इसको x माना था, पूरे को x ले लिया, करली ब्रैकेट लगा देना, फिर x सच दैट x क्या है, ये सब इज मल्टीपल ऑफ 2, वही जो हमने क्वेश्चन पूछा तो वही लिख देना है, ये सब मल्टीपल ऑफ 2, यही आपका हो गया। होपफुली आप क्लियर होगा, ये आपका हो गया है सेट बिल्डर फॉर्म। तो होपफुली आपको क्लियर होगा कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। स्टूडेंट्स, इस जो चैप्टर है सेट, इसमें एक टाइप और आता है, जैसे आपसे पूछ रहे, यहां पर मैं बता देता हूं। जैसे दे देगा कि सेट है 1 2 3 4 5 6, ऐसे एक सेट है, मान लीजिए एक सेट है। तो दो एक सिंबल यूज होता है, एक होता है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, और इसको अगर हम ऐसे क्रॉस करते हैं इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। तो जैसे मैं बोलूं एक सेट है, यहां पर डैश कर दूं, तो यहां पर 1, तो क्या 1 जो है क्या इस सेट में है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है, अगर है तो बिलोंग्स टू आ जाएगा। अगर मैं लिख दूं सेट, यहां ब्लैंक्स, यहां पर लिख दूं मैं 7, तो यहां पर इस सेट में 7 तो है नहीं, तो यहां पर आ जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। उसी प्रकार अगर मैं यहां 2 कर दूं तो ये बिल्कुल बिलोंग्स टू हो जाएगा, इसमें है 2। इसी तरीके से बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये क्लियर होगा। सबसे पहले हमने बताया था कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका, उससे पहले स्टार्टिंग हमने की थी कि सेट होता क्या है, तो एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूं जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। सेट क्या होता है, सेट जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जो यूनिवर्सल ट्रू, मतलब कहने का मतलब है जैसे मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वावेल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, 2 के मल्टीपल्स, नेचुरल नंबर, इस तरीके की जो बोले जाती हैं ये सेट में आ जाता है। जैसे किसी ने कोई बुक राइट की हो, उसका भी हो सकता है वो सेट हो जाएगा। तो होपफुली आपको क्लियर होगा। उसको हम 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी जान सकते हैं, बोलते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म को हम रूल मेथड बोल सकते हैं। उनके नाम 2 है लेकिन मतलब तरीका वही है, ठीक है। उनके क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म क्या होता है वो क्लियर कर दिया मैंने। तो होपफुली आपको क्लियर होगा, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है वो भी क्लियर होगा। तो अगर आपको सब कुछ क्लियर है और आप भी अपने +1 और +2 को मैथ को एकदम इजी तरीके से इंटरेस्टिंग वे से पढ़ना चाहते हैं और अपने एग्जाम में मैथ के जो टॉपिक होता है, मैथ का जो सब्जेक्ट है, मैथ में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारा फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी गारंटी है कि आपके +1 +2 के जो मैथ का डर है, मैं 100% यकीन से कह सकता हूं कि आपके डर को मैं 100% खत्म कर दूंगा, फियर को। स्टूडेंट, तो कैसी लगी ये ट्रिक, और जो आपने आपको ये ट्रिक बताई है, कंसेप्ट बताया है, अगर क्लियर हो तो जरूर से जरूर
आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।